हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं सीबीएसई के अंदर। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे। पहले हम सीखते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में और री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और री इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स में क्या फ़र्क है। ये देखिए, verification of marks and re-evaluation are two different processes offered by CBSE for students who are not satisfied with their exam results. First है verification of marks में this process ensures that the marks have been correctly totaled and no errors were made while recording them. तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए, सीबीएसई चेक्स फॉर एनी एरर्स इन टोटलिंग मार्क्स। यहाँ पर सिर्फ टोटलिंग ऑफ मार्क्स ही होगा। इट वेरीफाइज इफ ऑल अटेम्प्टेड आंसर्स हैव बीन इवेल्युएटेड। यहाँ पे ये वेरीफाई किया जाएगा कि सारे आपके जितने भी आंसर्स आपने लिखे हैं उनको इवेल्युएट, उस पर मार्क्स रखे गए हैं या नहीं रखे गए। इफ़ एनी मिस्टेक इज़ फाउंड द मार्क्स आर करेक्टेड एंड अपडेटेड। अगर कोई मार्क्स गलत चढ़ गए हैं या नहीं है, कोई गलती पाई जाती है, तो आपके मार्क्स को ठीक कर दिया जाएगा और अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें फीस है आपकी 500 रुपये पर सब्जेक्ट की। दूसरा है बच्चों री इवेल्युएशन। री इवेल्युएशन में स्पेसिफिक आंसर्स आर चेक्ड, रीचेक्ड। उसमें स्पेसिफिक आंसर्स जो हैं रीचेक्ड होते हैं टू इंश्योर दे वर इवेल्युएटेड करेक्टली, कि वो ठीक से चेक हुए हैं या नहीं हुए हैं। स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट री इवेल्यूशन फॉर अप टू 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। इसमें एक सीमा है कि 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आप इसमें चेक करवा सकते हैं। इफ़ द एग्जामिनर मेड एन एरर इन चेकिंग, मार्क्स कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, मार्क्स आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। ₹100 पर क्वेश्चन, और इसके लिए फीस आपको जो लगेगी ₹100 पर क्वेश्चन लगेगी। फाइनल मार्क्स आफ्टर री इवेल्यूशन आर बाइंडिंग, मीनिंग नो फर्दर करेक्शंस रिक्वेस्ट कैन बी मेड। इसके बाद जो भी आपके नंबर बढ़े हैं या घट जाएंगे तो वो ही फाइनल होंगे, उसके अलावा वो आपका फाइनल मार्क्स आपके वही होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, द स्टेप्स इन 2025 विल बी एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेज में स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक्स। इसमें आपको स्कैन आंसर्स बुक के लिए सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स बढ़वाने हैं या वेरिफिकेशन करवाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले स्कैन आंसर बुक चाहिए होगी। सेकेंड स्टेज में बच्चों, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग: वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या री इवेल्यूशन। आपको वेरिफिकेशन करवाना है या री इवेल्यूशन करवाना है, या सी बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड री इवेल्यूशन मार्क्स, या आपको दोनों भी आप करवा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप एक वेरिफिकेशन करवाइए, री इवेल्यूशन करवाइए, या दोनों आप करवा सकते हैं। अब देखिए, क्लास 10th के लिए ये है। क्लास 10th के बच्चे क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। आप जो है अपनी स्कैन्ड आंसर बुक ले सकते हैं सीबीएसई से, जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउटफुल है। उसके बाद आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे, री इवेल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों के लिए, बोथ वेरिफिकेशन एंड री इवेल्यूशन के लिए। रिक्वेस्ट फॉर द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। तो ये सिर्फ ऑनलाइन ही होगा बच्चों। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट। तो जो शेड्यूल डेट है और समय है उसके अनुसार ही आपको ये काम करना है। कोई भी ऑफलाइन मोड एक्सेप्टेड नहीं होगा, इसलिए आप डेट्स का बहुत ही ध्यान रखेंगे। द प्रोसेसिंग चार्ज कैन ओनली बी डिपॉजिट ऑनलाइन। क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप पैसे जमा करा सकते हैं, और इसमें आपका पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक वगैरह, कैश वगैरह जमा नहीं होगा।
एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीबीएसई विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने सीबीएसई के अनुसार इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी क्रॉसपेंडेंस के। नेक्स्ट है वंस अप्लाइड, अगर आपने एक बार ही अप्लाई कर दिया तो नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड, तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि किस सब्जेक्ट में आपको करना है और बहुत सोच समझ करके ही इसमें आपको अप्लाई करना है। टू इंश्योर दिस स्टूडेंट्स विल सबमिट एन ऑनलाइन अंडरटेकिंग, इसके लिए आपको एक ऑनलाइन अंडरटेकिंग भी देनी होगी। इसमें एक और मेन बात है बच्चों, इन केस वेयर देयर इज ए चेंज इन मार्क्स, अगर आपको चेंज इन मार्क्स आते हैं आपके, वो बोथ इंक्रीज या डिक्रीज, बढ़े हुए या घटे हुए, सच कैंडिडेट शेल हैव टू सरेंडर द मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट विच इज इन देयर पोजीशन, और जो आपको मार्कशीट मिल गई है उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको नई आपको मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस जो है, जब आप एक बार फीस जमा करा देंगे तो वो किसी भी स्टेट पे नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको वापस पैसे नहीं आएंगे। अब जानते हैं एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी कैसे मिलेगी आपको ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि आप जितनी जल्दी इसमें अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी ही आपको स्कैन कॉपी मिल जाएगी। यानी कि अगर आज आपने अप्लाई किया है तो सबसे पहले आपको मिलेगी, फिर अगले दिन जिसने अप्लाई किया है फिर उसके बाद उनको मिलेगी। इस तरीके से आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस इसको कहते हैं, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगी। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा सीबीएसई का। इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, द कैंडिडेट मे हैव टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेप, और एक बार जब आपको स्कैन कॉपी मिल जाएगी तब आप उसको देख करके, अगर आपको लगता है कि कुछ मार्क्स वगैरह में आपको दिक्कत आ रही है कि उसमें मार्क्स सही नहीं है, तो आप फिर वेरिफिकेशन या री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या दोनों के लिए कर सकते हैं। एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड और री इवैल्यूएशन और बोथ एज डिसाइड बाय द कैंडिडेट ऑन गेटिंग द स्कैन्ड कॉपी। तो सबसे पहले आपको स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक के लिए अप्लाई करना होगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आफ्टर रिसीविंग द फोटोकॉपी स्टूडेंट्स कैन चेक देयर आंसर शीट्स फॉर एनी डिस्क्रिप्शन or errors in the evaluation. These details are annexed at annexure 2A. You are requested to read it carefully and understand how to take the correct action. तो कैसे करेक्ट एक्शन लेना है वो सेकंड ए एनेक्चर में दिया हुआ है। मैं एक बार इस सेकंड ए आपको दिखा देता हूं। ये देखिए सेकंड ये है, जब भी वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये आपको लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, चेक दैट सप्लीमेंट्री आंसर्स बुक आपने ली थी यूज्ड बाय यू, तो उसमें यस और नो का आंसर आएगा। चेक ऑल क्वेश्चंस आर चेक्ड, सारे क्वेश्चन चेक हैं, यस नो में आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको नोट डाउन कर लेने हैं कौन कौन से क्वेश्चन चेक नहीं हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चेक दैट टोटल ऑफ ऑल आंसर मेंशन्ड इन द लेफ्ट मार्जिन्स इन द आंसर बुक इज द करेक्ट total of marks awarded in various steps as mentioned in the marking scheme. मार्किंग स्कीम में से आपको चेक कर लेना है कि सारे आंसर्स जो आपने आंसर्स लिखे हैं उस पर सही तरीके से आपको मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। ये इसमें 6-7 पॉइंट है बच्चों, ये 7 पॉइंट्स आपको ध्यान से देख लेना है। इसके बाद आपको मैं एनेक्चर 1A पे लेके चलता हूँ, जो कि सीनियर सेकेंडरी के लिए है, यानी 12th क्लास के बच्चों के लिए है। देखिए अप्लाई ऑनलाइन के लिए आज 21/5 है, तो आज 21 से स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा आपके 27/5 तक। ₹700 पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी के लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स री इवैल्यूएशन या दोनों के लिए 28/5 से और 3 जून तक चलेगा, ट्यूसडे तक।
12 बजे तक रात के। ₹500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन के लिए होगा और ₹100 पर क्वेश्चन फॉर री इवेल्यूशन के लिए ही रिवोल्यूशन के लिए होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये किसी भी हॉलिडे वाले दिन भी होगा। सपोज कीजिए संडे आ जाता है बीच में या कोई भी छुट्टी आ जाती है, गेस्टेड छुट्टी, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, आप उस दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट ईयर 1B है, ये सेकेंडरी के लिए बच्चों के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए। ये खुलेगा आपका 27 से और चलेगा ये आपका 2 जून तक। इसमें 500 पर सब्जेक्ट के लिए स्कैन कॉपी लगेगी आपकी, ठीक है। जब आप स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगी, फिर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, री इवेल्यूएशन या दोनों करवा सकते हैं। उसकी डेट रहेगी आपकी 3 जून से लेकर के 7 जून तक और ₹500 पर आंसर बुक वेरिफिकेशन के लिए लगेंगे और ₹100 पर क्वेश्चन फॉर री इवेल्यूएशन के लिए आपको सबमिट कराना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही है कि ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू, यानी छुट्टी वाले दिन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें जान लेते हैं। ये देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर स्कैंड कॉपी, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, जो स्कैंड कॉपी के लिए अप्लाई करेगा वही केवल वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ऑनलाइन जा सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्कैंड कॉपी आपको लेनी होगी बोर्ड के द्वारा। री इवेल्यूशन और इवेल्यूटेड आंसर्स ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द फोटोकॉपी, जिन्होंने फोटोकॉपी प्राप्त की है आंसर की, वही सिर्फ री इवेल्यूशन के लिए या चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होंगे। रिक्वेस्ट फॉर री इवेल्यूशन ₹100 पर क्वेश्चन रहेगा। द एप्लीकेंट विल हैव टू रिफर टू द मार्किंग स्कीम, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको मार्किंग स्कीम निकालनी होगी। सीबीएसई की वेबसाइट पे मार्किंग स्कीम अवेलेबल है, उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए और वहाँ से आप अपना जो आपको स्कैंड कॉपी मिली है वहाँ से आप उसको मिला लीजिए कि आपको सही से आंसर्स क्वेश्चंस मिले हैं, मतलब सही से जो आपने आंसर्स लिखे हैं उस पर सही मार्क्स मिले हैं नहीं है, और उन डिटेल्स को एनेक्सर 2B से आप टैली कर लीजिए, उस फॉर्म को आप भर लीजिए। द स्टेटस ऑफ द री इवेल्यूशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अ डिक्रीज ऑफ इवन बाई 1 मार्क्स शैल बी इफेक्टेड, अगर 1 मार्क्स भी घटते हैं तो भी उसको भी बोर्ड जो है घटा करके ही देगा आपको। द रिजल्ट ऑफ री इवेल्यूशन विल बी फाइनल, ये बिल्कुल फाइनल होगा, उसके बाद आप कोई अपील नहीं कर सकते या कोई रिव्यू नहीं होगा। री इवेल्यूशन विल बी इंटरटेन इन द केस ऑफ ऑल द अबव 3 एक्टिविटीज। ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, पहला है स्कैन कॉपी, दूसरा है वेरिफिकेशन और तीसरा है री इवेल्यूशन। उसके बाद डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। A photocopy of the answers books under the RTI Act 2005 will be provided as per the provision of the RTI Act। ये जो कॉपी आपको मिल रही है वो RTI Act 2005 के अनुसार आपको मिल रही है, ठीक है। बाकी डेट्स हमने डिस्कस कर लिया है और ये आपको जरूर पढ़ लेना है। एक बार आपको आंसर शीट जब स्कैन कॉपी मिल जाएगी तब आपको ये सारे फिलअप आप कर लीजिए और जो भी आपको गलतियां नज़र आती हैं उन सबको, ये आंसर्स भी लिखे हुए हैं देखिए। इफ़ एनी मिस्टेक इज़ नोटेड प्लीज़ कम्युनिकेट टू द सीबीएसई इन द फॉलोइंग मैनर। तो इस तरीके से आपको वो पहले पार्ट में क्या गलती है, सेकंड में क्या गलती है, तीसरे में क्या गलती है, चौथे में 7 तक जो भी गलतियां हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके देनी होगी। Whatsoever information is provided by you, the same will be checked by experts, and if it is found that your information is correct, the same will be corrected, otherwise will not. The decision of CBSE will be final and binding। CBSE का डिसीजन फाइनल होगा। आइए अब देखते हैं कि कैसे वेबसाइट पे जाना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप गूगल या कोई भी ऑपरेटिंग विंडो खोलेंगे तो वहाँ पर आप CBSE
टाइप करेंगे तो ये सीबीएसई आ जाएगा। ये मैंने खोल के रखी हुई है वेबसाइट, आप ये ज़रूर चेक कर लें कि उस पर HTTPS ज़रूर लिखा हुआ हो, ठीक है। और जैसे यहाँ पर latest@cbsc जाएंगे, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटेट्स टू द स्टूडेंट क्लास 10-12, ये क्लिक फॉर हेयर फॉर अप्लाई 19/5। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो ये खुला हुआ है, यहाँ पर ये खुल जाएगा। एक मिनट, मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ, फिर से दिखाता हूँ आपको। सीबीएसई पे चले गए, ये देखिए यह लिंक आपको बाहरी वेबसाइट पर ले जाएगा। जैसे ही आपने खोला, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर एग्जाम 2025 मेंस, अभी केवल क्लास 12 के लिए ही खुला है, तो इसलिए अप्लाई क्लास 12 के आंसर बुक के लिए करेंगे, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड निकाल के रख लेना है, क्योंकि वहीं से ये सारी आपको जानकारी मिलेगी। जैसे मैंने एक रोल नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, एक मेरे स्टूडेंट का नंबर मेरे पास है, ये मैंने लिख दिया है। ये सारी जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगी। इसके बाद मैंने लिख दिया 5 डिजिट स्कूल नंबर, उसके बाद लिख दिया एंटर सेंटर नंबर, सेंटर नंबर लिख दिया। उसके बाद एडमिट कार्ड आईडी, ये भी आपके उस पर लिखा रहता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे रोल नंबर आ गया, नेम ऑफ कैंडिडेट आ गया, मदर्स नेम आ गया, फादर्स गार्जियंस नेम आ गया, सब्जेक्ट आ गया उस बच्चे के। फिर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा और ईमेल ज़रूर लिखना होगा। बच्चों ईमेल बहुत ज़रूरी है, ईमेल वही वाला दें जो आप उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। और जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन करेंगे, वो फ़ीस के लिए ले जाएगा, और जब भी आप फ़ीस पे कर देंगे तो आपको समय आने पर आपको स्कैन्ड कॉपी जो है आपके मेल पे भेज दी जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि कैसे हम सीबीएसई की स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।